किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां बीमारियों का खतरा भी बढ़ता गया है। एक तो कोरोना, उस पर से जगह जगह गंदगी का ढेर, कचरे का ये ढेर किसानों के लिए कई नई मुसीबत न बन जाए। कहीं कूड़े का ढेर जमा है, कहीं गंदे पानी से मच्छर पनपने का डर है, कहीं खुलेआम कचरा फेंका हुआ है तो कहीं अव्यवस्था की झलक दिखाई दे रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीर उन जगहों की है जहां देश का अन्नदाता धरने पर बैठा है। चौंका देने वाली ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की जगहों से आई है। सर्दी की ठिठुरती रात में जहां एक तरफ किसानों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार 20 दिनों से जारी धरने के बीच गंदगी से भी दो चार होना पड़ रहा है। बॉर्डर पर न पूरी तरह से टॉयलेट्स की व्यवस्था है, न पानी का इंतजाम है, न सफाई, और तो और हर तरफ गंदगी का अंबार है। देखो तुसी आ पानी देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ नहीं हैगा, सफाई नहीं हैगी कोई। इंडिया टीवी की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां किसान धरने पर है तो बेहद डराने वाली तस्वीर थी। साफ सफाई के लिए भी सरकारी इंतजाम न के बराबर थे। सबसे पहले आपको दिल्ली के टीकरी बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। टीकरी बॉर्डर पर तो बद इंतजामी ज्यादा दिखी। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ था, पानी जमा था जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं जो डेंगू जैसी बीमारी का खतरा बन सकते हैं। टीकरी बॉर्डर पे पिछले 19 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं और उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ सुविधाएं नहीं है, गंदगी है, परेशानी है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ देखिए पानी लगा हुआ है कई दिनों से, प्लास्टिक है, कचरा है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, वो अपनी मांग को लेके अड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है पानी के, टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप इस आसपास देखें कि सिर्फ 2-3 टॉयलेट है इस तरह के, जिसमें 5 अलग अलग केबिन बने हुए हैं और कुल हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं और उसके बावजूद सिर्फ 3 यहाँ पे टॉयलेट दिख रहे हैं। न हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है और न ही साफ सफाई का। किसान अपना राशन लेकर आए हैं, खाना खुद बना रहे हैं, लंगर चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये टॉयलेट एक ये है, एक उधर खड़ी है, 2-4 आगे होंगी, जब कुल मिला के यहाँ 30 या 35 टॉयलेट होंगी, जबकि यहाँ कम से कम लाखों आदमी बैठे हैं और जो यहाँ खुले प्लाट पड़े हैं लोग वहाँ सोच चले जाते हैं और उसके कारण आने वाले समय में बीमारी फैलने का भी डर है। अब आपको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का हाल दिखाते हैं। किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है। यहाँ किसानों ने खुद ही साफ सफाई का इंतजाम किया है, लेकिन टॉयलेट्स की कमी यहाँ भी नजर आई। लिहाजा प्रदर्शन में शामिल किसानों का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। बद इंतजामी के लिए वो सरकार को कोस रहे हैं। सरकार कोई मदद नहीं कर रही, ना पानी की ना सफाई की। जहाँ सफाई की बहुत मुश्किल है, मच्छरों की बहुत मुश्किल है, कोई व्यवस्था नहीं करी है। अपने खुद हमने मशीनें लेकर रखी हैं, अब मच्छरों की मशीनें बूमर लाए रखे हैं, वो मार रहे हैं। तो सफाई खुद ये हमारे वॉलंटियर है वो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा वो ट्रॉली है, टॉयलेट वाली लेके आए थे, उसमें पानी भी नहीं है। ठीक है, वो तो ऐसे एक खाना पूर्ति की हुई है, दिखावे के लिए है कुछ नहीं है उसमें। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। जहां पर जो इतने लोग हैं ये हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। किसान संगठनों के बॉर्डर जाम करने का आज 20वां दिन है। इन 20 दिनों में सरकार और किसानों के बीच तो कई बात नहीं बनी, लेकिन छोटे किसान और कारोबारियों को नुकसान जरूर हो रहा है। जिस जगह पर धरना दिया जा रहा है वहां के लोगों की दुकानदारी पूरी तरीके से ठप है। जो लोग सब्जी की सप्लाई करते हैं उनका माल सड़क पर कचरा बन रहा है। आप देखिए एक रिपोर्ट। किसानों ने बॉर्डर जाम कर रखा है। सब्जी की सप्लाई ठप हो गई है। मजबूर किसान ये सब्जी जानवरों को खिला रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली में सब्जी की सप्लाई होती थी तो किसानों का घर चलता था, खेती बाड़ी का खर्चा निकलता था। सब्जियों का सीजन है, लेकिन जिद पर अड़े कुछ किसान संगठनों ने 2-4 बीघे वाले किसानों की उपज को बर्बाद कर दिया है। किसानों की गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है। लागत निकलना दूर, बोरी का पैसा भी नहीं निकल रहा, ढुलाई का खर्च भी नहीं मिल रहा। दिल्ली जाने वाला माल लोकल मंडी में कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर हैं। गोभी का क्या कैसे आपको पड़ रहा है, दिक्कत क्या था? 1-2 रुपए मिल रहा है रेट उसका। गोभी दिल्ली नहीं जा पा रही है, सारी गोभी यहाँ आ रही है, इसकी वजह से भी रेट गिरा भी था।
थोड़ा बहुत असर हो सकता है थोड़ा बहुत असर क्योंकि दिल्ली भी नहीं माल जा रहा, जैसे दिल्ली भी रास्ते बंद है सारे उधर के, इधर ही माल ज़्यादा आ रहा है लुधियाना में ही। तो वहाँ का माल यहाँ आ रहा है, उधर का माल इधर आ रहा है, उधर माल नहीं बिक रहा है। ऐसा हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਣ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। दिल्ली के जिस सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है, उसके पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां करीब 1300 इंडस्ट्रीज हैं। किसान आंदोलन के कारण इंडस्ट्री ठप है और रोज करीब 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यही हाल बॉर्डर पर मौजूद ढाबों का है, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ढाबे बंद होने से हजारों कारीगरों की नौकरी चली गई है। सबसे बुरा हाल कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां न तो रॉ मटेरियल पहुंच पा रहा है और न ही फाइनल प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है। अमेरिका से